दिल्ली असेंबली चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में कारकुनान से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब की शुरुआत यमुना मैया की जयकारे के नारे के साथ की और कहा कि आज दिल्ली के लोगों में एक जोश भी है और सुकून भी। सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। आपने दिल खोलकर प्यार दिया, मैं दिल्ली वालों को नमन करता हूं। पीएम मोदी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली का मालिक होने का जिन्हें घमंड था, उनका सच से सामना भी हो गया। दिल्ली के जनादेश से साफ हो गया कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं। जनता ने शॉर्टकट वाली सियासत का शॉर्ट सर्किट ही कर दिया। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। आज के नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में कितना भरोसा है। लोकसभा चुनाव के उसकी जीत के बाद हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया, फिर महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाया, अब दिल्ली में नया इतिहास रच गया है। आज की ये ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। आज दिल्ली चुनाव की काउंटिंग में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी के 27 साल के सूखे का खात्मा हो गया। ये इस रिपोर्ट के जरिए ये जानते हैं कि क्या वजूहात रहीं जिनकी वजह से दिल्ली ने आम आदमी पार्टी से मुंह मोड़ लिया। मोदी है तो मुमकिन है। दिल्ली की सियासी फिजा में जो बदलाव आया है वो करिश्माई है, तारीखी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में आपको आपदा करार दिया था और अब नतीजे बता रहे हैं कि पीएम का ये तीर काम कर गया। इन्हें दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है, दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है। इसलिए ही आज हर दिल्ली वाला कह रहा है, आपदा नहीं सहेंगे। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करते हुए दिल्ली में 27 साल बाद जबरदस्त जीत हासिल की है। बीजेपी ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी है, बल्कि ये भी बता दिया है कि आप पार्टी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। आपका दिल्ली मॉडल इस चुनाव में नहीं चल सका है। एजुकेशन और हेल्थ के नाम पर जो कैंपेनिंग की गई वो जनता को नजर नहीं आई। केजरीवाल और उनके मिनिस्टर्स पर करप्शन के इल्जाम भी लगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। बीजेपी की इस तारीखी जीत के पीछे पीएम मोदी की स्ट्रेटजी और उनकी अपील का जबरदस्त असर दिखा।
मोदी ने दिल्ली में साफ कहा था कि आपसे बचना जरूरी है, नहीं तो ये दिल्ली को गर्त में ढकेल देंगे। दिल्ली की जनता ने इस संदेश पर भरोसा किया और कमल के फूल को चुना। बहुत खुशी है, मोदी जी को बहुत प्रणाम है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ये जीत उतनी खुशहाल है। 27 साल का भारतीय जनता पार्टी का विश्वास तो भारतीय जनता ने दिखाया है, दिल्ली की जनता ने दिखाया, तो जनता ने तो विश्वास दिखाया, वो बताए कि पार्टनर है। आज दिल्ली के जीत के लिए दिल्ली के हेडक्वार्टर भाजपा में पहुंचे, ये हमारे लिए जो क्षण है, गौरवपूर्ण क्षण है। हमें इस बात का फक्र हो रहा है कि आज हमारी दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है। दरअसल बीजेपी ने जमीनी लेवल पर बेहतरीन रणनीति बनाई, मजबूत उम्मीदवार, एग्रेसिव कैंपेनिंग की और आपकी नाकामियों को उजागर करने पर बीजेपी ने सटीक पॉलिसी बनाई, जिसके नतीजे के तौर पर यह ऐतिहासिक जीत मिली। दिल्ली में मैं कहूँ तो 20 साल में कोई काम ही नहीं हुए। अभी दिल्ली को अगले 5 साल में इतना सुंदर बनाएंगे और यहाँ पर इतना काम करेंगे कि दिल्ली के लोगों को फ़र्क दिखाई देगा। दिल्ली में हमने जो किया, हमने कहा वो तो करेंगे ही, और बहुत सारे काम जो हमने नहीं कहे वो भी करेंगे। जाहिर है दिल्ली ने फैसला सुना दिया है। आपको सत्ता से बाहर कर 27 साल तक सत्ता से दूर रही बीजेपी को चुन लिया है। अब यमुना का पानी उतर चुका है और दिल्ली में कमल खिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।